मास्टर से कहते थे कि मास्टर मारना मत, नहीं तो घर नहीं जाओगे। एक कुम्हार मिट्टी से कुछ बना रहा है, उसके हाथ गुथे हुए हैं, मिट्टी उसके हाथों में लेपी हुई है। उसकी पत्नी आके पूछती है तुम ये क्या बना रहे हो? तो कुम्हार बड़े प्यार से सर उठाता है और बीवी को जवाब देता है चिलम बना रहा हूं, आजकल बड़े फैशन में है, खूब बिकेगी। पत्नी ने बोला अरे पागल, चिलम बना रहे हो, सुराही क्यों नहीं बनाते, गर्मियां आने वाली, सुराही भी खूब बिकेगी। कुम्हार ने बोला बात तो ठीक। कुम्हार ने मिट्टी छोड़ दी, दोबारा गूंथना शुरू किया। अब जब मिट्टी को सुराही का आकार देना शुरू किया तो कहते हैं मिट्टी में से आवाज आई। ये क्या करता है? पहले तो कुछ और रूप दे रहा था, अब कुछ और रूप दे रहा है। कुम्हार का जवाब सुनिए। कुम्हार कहता है मेरा विचार बदल गया। मिट्टी का जवाब सुनिए। मिट्टी बोलती है तेरा तो विचार बदला, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। तेरा विचार बदला, मेरी जिंदगी बदल गई। अगर चिलम बनती तो आग भरी जाती, खुद भी जलती, दुनिया को भी जलाती। अब सुराही बनी हूं तो जल भरा जाएगा, खुद भी शीतल रहूंगी, दुनिया को भी ठंडा रहूंगी। विचार बदल गया सर। क्या बदल गया? एक विचार आपकी जिंदगी में भूचाल ला सकता है। अब न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। एक घोड़ों की रेस थी, अलग अलग पंचायतों से घोड़े बुलवाए गए। एक पंचायत में घोड़ा नहीं था तो पंचायत ने कहा भाई साहब अपने गांव की इज्जत का सवाल है। उन्होंने बोला क्या किया जाए कि घोड़ा नहीं है, गधे को तैयार करो। अब उन्होंने पूरे गांव ने ढूंढा, गधों में हड़कंप मच गया और मरवा दिया, रे घोड़ों में भेजेंगे हमें। गधों में हड़कंप मच गया, लेकिन फिर भी जो हृष्ट पुष्ट था ना गधा, थोड़ा सा घोड़े जैसा लगने वाला, उसको लिया। उसको लेके कि भाई तू कर सकता, वो कहता मरवाओगे रो, मत भेजो मत भेजो। नहीं नहीं तू कर सकता है। उसको पूरे 2 दिन तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर। अब इतने पंप भरते हैं तो कुछ तो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? गधे ने बोला मैं जाएगा, गांव की इज्जत के लिए मैं जाएगा, रेस में जाएगा। सरपंच तैयार, सारी टीम तैयार, और गधे को लाके खड़ा कर दिया रेसिंग की लाइन पे, और गधा बिल्कुल रेडी। लेफ्ट में देखा घोड़े, और बारे मर गए रे, राइट में मर गए रे, बारे कांपने लग गए पांव। अब गधा वहां तो ठीक था, लेकिन घोड़ों में पहुंचने के बाद तो फर्क पड़ता है ना। विसिल बजने के 5 सेकंड पहले गांव के सरपंच ने गधे की पूंछ उठा के आधा किलो मिर्ची डाल दी। 6 महीने तक गधा रुका ही नहीं, रुका ही नहीं। क्यों? जिसके आग लग रही होती है ना, आग, वो नहीं रुक सकता। एक गधा भी घोड़ों को हरा सकता है जब डिजायर अपनी तड़प पे होती है। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी अपने ज्ञान की वजह से अहंकार करे तो मान लीजिए कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ाई उसके दिमाग पर हावी हो गई है, अभी उसको अंदाजा नहीं है कि कुल संसार के ज्ञान में उसकी हिस्सेदारी डेसिमल में भी नहीं। और जिसको ये पता है कि मेरा ज्ञान बहुत करना, वो विनम्र ही रहेगा। और इसलिए जो बड़े प्रोफेसर हैं, अगर आप कभी सुनेंगे, मैं जानता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था, सबसे बड़े प्रोफेसर क्या बोलते थे कि मैं इस विषय का विद्यार्थी, कभी नहीं बोलते थे मैं प्रोफेसर हूँ। इतना साहस किसी में कैसे कि मैं प्रोफेसर हूँ? अरे आप जिंदगी भर स्टूडेंट बने रहेंगे तो ही काफी है, उससे बड़ी बात तो सोचनी भी नहीं चाहिए। मेरे पिता ने मुझे एक बात सिखाई, हमें विरासत से 2 चीजें मिली, मैं आपको बताता हूँ। पहला, पापा ने बोला मेहनत करना बेटा, जो भी काम करना मेहनत करना, क्योंकि इंसान की इज्जत नहीं होती, उसके काम की इज्जत होती है, तो मेहनत बहुत करना। राइट? ही टोल्ड मी दिस। द सेकंड थिंग ही टॉट मी दैट रिमेन ऑनेस्ट, ईमानदार रहना, 2 रुपए कमाना ईमानदारी से कमाना, बेईमान मत बनना। सो बी ऑनेस्ट, जो भी काम करना 100% करना, वरना मत करना। और मेरी मां ने मुझे सिखाया रिमेंबर गॉड, ईश्वर को याद करते रहे। और मैं आपसे कहता हूं कि जहां दुनिया की कोई चीज काम नहीं आती, वहां खुदा काम आ जाता है। राइट? वहां ईश्वर काम आ जाता है।